प्रश्न है, देखो इसका मान क्या होगा, है ना। इसका मान इसमें से बताना है। अनरूट 56 प्लस अनरूट 56 प्लस अनरूट 56 प्लस ऐसे ऐसे ये चल रही है और अनंत तक जा रही है, क्योंकि आगे नहीं रुक रही है, आगे चल रही है, ठीक है, सीरीज। तो इसका मैंने बताया था 56 के ऐसे टुकड़े करो कि अंतर 1 आना चाहिए और गुणा है वो 56 आना चाहिए। तो 56 बराबर हम क्या कर सकते हैं, 8 गुणा 7, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या अंतर 1 है, 8 में से 7 गया 1 और गुणा कितना है 56। तो इस पूरे की वैल्यू अगर प्लस में चल रही है सीरीज, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो फिर 8 रखना है, ठीक है। और बटा ऐसा कैसा, अब इसमें देखो 20 के टुकड़े करो, क्योंकि √20 -√20 ऐसे ऐसे सीरीज अनंत तक चल रही है। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1। और अब इसके बीच में माइनस है, तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 4। ऐसे गुणा करने पर तो 20 आना चाहिए और अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। चाहे कोई भी संख्या ऐसी सीरीज की अनंत तक चलेगी तो उसमें अंतर है वो 1 लेना है। अब प्लस या माइनस था इसलिए हमने 4 लिया, अगर प्लस होता तो फिर हम 5 लेते, इसलिए हमने 4 लिया, क्योंकि यहाँ इनके बीच में माइनस है। फिर आगे यहाँ गुणा का निशान है, इसको देखो, इसमें अनंत तक नहीं चल रही है, ये है √8 √8 √8 √8 ऐसे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एकदम सरल तरीका है, 8 तो लिखना ही है क्योंकि इनका बेस 8 है। अब ऊपर लिखना है 2 की पावर n -1 बटा 2 की पावर n, ये तरीका अपनाना है। कैसे, बराबर में 8 तो मैंने लिखा ही है, 2 की पावर n -1 बोले तो कितने अनरूट है, 1 2 3 और 4 है, तो 2 की पावर 4 -1 बटा 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4, 4 गुणा 4 16, 16 में से 1 गया तो 15, तो 8 की पावर 15 और नीचे 2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं। तो ये आया 8 की पावर 15 बटा 16, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 15 बटा 16। ऐसे इसमें भी यही होगा, इसमें भी देखो आधार सिर्फ 2 रहेगा, बाकी तरीका यही अपनाना है, 2 की पावर n -1 अपन 2 की पावर n, तो n है अनरूट कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो 2 की पावर 4 -1 बटा 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 15 बटा 16, लेकिन नीचे आधार 2 है, उसके ऊपर घात होगी 15 बटा 16 ऐसे। अब इसको पूरा को सॉल्व करना है, 4 से ये कटेगा 2 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ठीक है, बराबर 2 गुणा 2 का क्यूब करूंगा मैं, 2 का क्यूब तो 3 को 15 से गुणा करना पड़ेगा, 15 तिया 45 बटा 16 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और ये 2 की घात है वो ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो गई, -15 बटा 16 ऐसे। अब यहाँ कोई घात नहीं है तो 1 है, आधार देखो गुणा में सब जगह 2 की पावर है, तो 2 आधार तो समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, 1 + 45 बटा 16 -15 बटा 16 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2 तो आएगा ही आएगा। फिर 16 तो एलसीएम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, इसमें 16 का भाग 16 में देंगे 1 बार और 1 को 45 से गुणा करेंगे 45 -15 ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 और 45 कितने हो गए, 2 की पावर 5 में 6 11 1 5 में 6 -15 बटा 16, 2 की पावर यहाँ 16 है ना, ये 2 की पावर, इन दोनों को जोड़ा तो 45 और 16 कितने हो गए 61, और माइनस का 15 ऐसा कैसा बटा 16 ऐसा कैसा, ये 2 की पावर में है सब, ये पूरा 2 की पावर में है। 61 में से आप 15 माइनस कर दो तो 2 की पावर कितना होगा, ठीक है, 11 में से 5 गया 6, 46 बटा 16, 2 की पावर 46 बटा 16 आया। अब ये 2 की पावर जो है वो 46 बटा 16 है, थोड़ा सा लिखता हूँ, 2 की पावर 46 बटा 16 है ऐसे। अब ये कट रहा है ऊपर नीचे 2 के पहाड़े से, ये 23 बार गया और ये 8 बार गया, तो कितना आया 2 की पावर 23 बटा 8, ये इसका आंसर हो गया। तो 2 की पावर 23 बटा 8 ऑप्शन डी सही है ऐसे, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब देखो ये अनरूट के अंदर 21 है और फिर देखो अनरूट के अंदर 1 2 3, फिर वापस उल्टा 2 1, फिर अनरूट के अंदर 1 2 3 4, फिर वापस उल्टा 3 2 1 ऐसे, 1 2 3 4 5 तक चला, फिर 5 से उल्टा है 4 3 2 1। तो इसका मान क्या है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम, अनरूट 121
इसको देखो कि 1 लगाओ पहले, फिर आगे क्या है 2 तक है तो 2 1 बस। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। फिर वापस उल्टा हो जाता है तो रुक जाओ, जहां से उल्टा होते ही वहां रुक जाओ अनरूट करते हुए। 1, फिर इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1, फिर वापस उल्टा हो रहा है 2 1, तो बस इतना, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी पहले 1 है, फिर 1 फिर 1 फिर 1, यहां तक 4 तक चल रहा है तो 4 बार 1 तो लिखना ही है, उसके बाद उल्टा हो रहा है फिर छोड़ दो। 3 2 1 उल्टा चल रहा है। फिर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बार 1 लिखो, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा हो रहा है तो फिर छोड़ दो। अब इसको टोटल कर दो। ठीक है, टोटल करेंगे तो लास्ट में तो 4, फिर 4, देखो यहां से 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 है वापस, फिर लास्ट में 3 ही है, 1 2 और ये 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ, देखो 1 ये और ये 3 3 ही है, इसमें 1 नहीं है तो फिर ये 3। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 1 2 3 4 4 है ना। इन सबको टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 4 आएगा। ऑप्शन सी सही है।